तो उनका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। सो जो भी असाइनमेंट में डाउट, मैं असाइनमेंट ओपन करता हूँ। अब बताओ, इसमें से देखते हैं। सर हाँ जी। सर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। जी जी, वो इसमें भी है, मैं देखता हूँ। देख के बताइए, जो आपका क्वेश्चंस है इसमें है, वो इसमें सारे क्वेश्चन इसमें भी होंगे। एक तो शायद ये क्वेश्चन है, देखो जो आपने भेजा है ना, जिन लोगों ने जो असाइनमेंट ये ट्राई किए हैं, तो सब क्वेश्चन नंबर बताओ, है ना। चैट में बता सकते हो या वैसे। ये अगला वाला है। एक तो ये क्वेश्चन है ना, तो इसका क्या आंसर आएगा। हम्म। सो देखिए लिमिट कैसे निकलेगी। तो इसका लिमिट अगर हम फाइंड करेंगे, जैसे जो डाउट जिनका है, तो इसमें क्या होता है भाई। एक्चुअली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे ना, इन दोनों का इक्वल रहता है लिमिट। तो कहने का मतलब ये है कि इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/2 अप टू 1/n माइनस लॉग n। ये एक थ्योरम है। आई थिंक इसकी लिमिट कितनी आती है जी, ये लिमिट कितनी आएगी। अभी अगर पुट करोगे तो क्या बनता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, लॉग अगर, सो व्हाट इज दिस लिमिट। एक्चुअली होता क्या है, एक रिजल्ट है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, अगर तुम देखोगे तो log n एंड दिस log n कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, या मैं लिख दूं कि ये जीरो आएगी। ये एक थ्योरम है यहाँ पे कि दिस विल कन्वर्ज टू जीरो। अब बस ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, और इसको यूज कर लो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, सो व्हाट विल हैपन, या यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ना, ये आई थिंक ऐसा हो जाएगा 1+1/2 अप टू 1/n अपॉन लॉग n। ये लिमिट 1 आती है, इसी इक्वेशन से सिंप्लीफाई करके आएगी। ये आई थिंक ये होता है ना, तो इसको तुम इसको हटा दो, इसको फाइंड करने के बजाय ये रिजल्ट यूज कर लो। वो यूलर नंबर पे थ्योरम बेस है ना। हाँ, आइलर नंबर होता है ये। सो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या आंसर आएगी इसकी। 1 आती है, माइनस गामा नॉट करते हैं इसमें। सो मेनली एक रिजल्ट ये है कि ये दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी विल बी कैंसल्ड, या इसकी लिमिट 1 हो जाएगी एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, n जब इन्फिनिटी पे, ये तो नहीं, यहाँ पे वो एक कुछ आइलर नंबर या क्या नंबर कुछ नाम है उसका, वो आता है ना, कुछ समथिंग है, वो उसमें दे रखा है बार्टल एंड सेवर्ट में, है ना। जीरो नहीं था वो, कोई नंबर डेल्टा उल्टा कुछ यूज़ किया था, गामा समथिंग, मापा में भी है ना। उसमें दे रखा है ना कि वो कोई नंबर है जो कि पता नहीं है, हाँ। रेशनल है इरेशनल है, वो कुछ रिसर्च प्रॉब्लम टाइप का है। तो ऐसा है।
ठीक है, तो अभी के लिए इसका रिजल्ट ये है कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. सो दिस लिमिट विल बी एक्चुअली ये नहीं, ये गामा आएगा कुछ, है ना. तो सो दिस विल बी समथिंग लाइक यहाँ से इसकी लिमिट वही आएगी जो आपका ये लिमिट होगा, 1/n की पावर n e की पावर n इसकी पावर 1/n पावर n है. पाई. अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है ना, कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये पाई है एक्चुअल क्वेश्चन में. अच्छा ठीक है ना, ये टाइपिंग में एरर किया है, तो यहाँ पे पाई की पावर n है. ओके, और ये आ जाएगा. सो मतलब कहने का मतलब ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो दोनों कैंसिल हो जाएगी, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी. तो दिस विल रिड्यूस टू 1 एंड देन अब इसका लिमिट निकाल लो, ये तो मुश्किल नहीं है ना. तो ये क्या आएगा, निकाल पाओगे? देखो कॉमन लो. सो फाइंड दिस नंबर. तो यहां से जो लार्जर नंबर है वो कॉमन ले लो. पाई और ई में कौन सा लार्जर है? पाई. कॉमन निकाल लो. सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/पाई, यहाँ बनेगा 1 प्लस ई बाई पाई इसकी पावर n की पावर 1/n. तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी हो गई. अब इसको सॉल्व कर लो. सो 1/पाई आ जाएगा. इसको तुम सॉल्व करोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, तो 1/इन्फिनिटी 0. सो अभी के लिए 1 प्लस ये 0 की पावर 0. सो फाइनली 1/पाई इज द आंसर. ठीक है भाई. तो ये रिजल्ट है कि जनरली तुम देखोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी 1 आ जाएगी लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी. दिस इज अ रिजल्ट दैट यू कैन यूज. चैट में बताओ 1/1 क्वेश्चन, ये असाइनमेंट ग्रुप में भेजा है ना मैंने, तो देख के बताओ क्या क्या है, क्योंकि वैसे पता नहीं चलेगा ना बाकी को मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो बच्चों को दिखना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बाद में बच्चे अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे तो उनको पता चलना चाहिए मैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ. वरना बाकी वैसे डाउट क्लास में है कि कोई भी क्वेश्चन तो पूछ लो. 38 उनका डाउट है ना. 38 में क्या है जी? 38 तो ईजी है ना. 38 में सीरीज का सम पूछ रहा है. अच्छा तो ठीक है भाई. सृष्टि है, जो भी लोग इनका भी डाउट है, असाइनमेंट देखो ग्रुप में मैंने भेज रखा है. यू सेलेक्ट योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे इसमें क्या है. ये असाइनमेंट है ना ग्रुप में, देख के क्वेश्चन नंबर बताओ. इसमें क्या है कि an बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर. तो आप लोग जानते होंगे ना कि ये लोअर क्लास में कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट n ऑड नंबर का जो सम है वो क्या होता है. सो यहाँ से जो an है इज नथिंग बट ये जो an आपको दिख रहा है, दिस an इज 2 की पावर n अपॉन n. एक फॉर्मूला है ना, जैसे 1 इज 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 5 प्लस 7 4 स्क्वायर. सो 1 से लेके जितने ऑड नंबर्स को ऐड करोगे उसका सम उतना स्क्वायर होगा. तो ये कितने ऑड नंबर, देयर आर n ऑड नंबर्स ना, तो n को 1 रखेंगे. दिस तो an इज दिस. अब आपको फाइंड करना है सीरीज का सम. तो इसका सम क्या है, क्वेश्चन ये है 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. सो आपको सम होता है ना. अच्छा सॉरी, हाँ वो मैंने लिखने में गलती किया ना. 149 है ना. 1 इज 1 स्क्वायर, 1 प्लस 3 इज 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 4 स्क्वायर एंड सो ऑन. ये कंटिन्यू होगा. हाँ ये n स्क्वायर था, ये मैंने गलती मतलब बोला शायद n स्क्वायर ही था, लिखने में गलती किया है. ठीक है एनीवे, तो लिखने में गलती हुआ है. ठीक है अभी. सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अगर आप सम कर लोगे तो अब इसका आपको सम निकालना है सीरीज का. ठीक है, 1 प्लस 3 प्लस 5 ये फॉर्मूला है. फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1. सो नाउ यू जस्ट सिंप्लीफाई इट. तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एक तो n कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल. और अभी क्या करो, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो 1.
सो n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं आप, सिंप्लीफाई है ना। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ देखो आगे क्या होगा, उसको ओपन करोगे तो क्या होगा। सो पहला मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, सो n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो इसमें n को अगर 1 रखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 0 आ जाएगी पहला टर्म इस सीरीज का। और अगला मैं ब्रेक कर देता हूँ, 1 अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल, ये है। अब देखो यहाँ पे n को जब 1 रखोगे 0 हो जाएगी, 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। तो बेटर n को 2 से स्टार्ट करो। सो यू स्टार्ट विथ n इज इक्वल टू 2 से क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि n को 1 रखने पे 0 ही आएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। सो दिस विल रिड्यूस टू n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये है समेसन। इसका सम क्या होगा ये बता पाओगे डायरेक्टली, या भी लिख देता हूं, देखो अब आपको बताना है इस सीरीज का सम क्या है। तो आप लोग e की पावर x का एक्सपेंशन सब लोग जानते होंगे, है ना। e की पावर x का एक्सपेंशन तो पता ही हो आपको, समेसन x की पावर n का एक टर्म लिख देता हूं। तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यही है। सो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इसको खोलते हो तो क्या आता है, अगर तुम x को अगर 1 रख दो, इसमें x को अगर 1 रख दो तो क्या होगा। सो e इज इक्वल टू 1 प्लस कितना, सो 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल, 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसा रहेगा। बस इसको ध्यान से देखो और इसी के बेस पे तुम अगला बता पाओगे। तो अगर जिन लोगों को ऑलरेडी आइडिया है तो यू कैन डायरेक्टली टेल कि क्या होगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, जो पहला टर्म है व्हाट इज दैट, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ n की वैल्यू रख दूँ तो क्या होगा, 1 बाई 0 फैक्टोरियल 1, 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, एक मिनट है ना, हमने 2 से स्टार्ट किया ना, 1 बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा। अच्छा दूसरा टर्म क्या, दूसरे टर्म को खोलो। तो 1 बाई, यानी हमने 2 से स्टार्ट किया था ना, एक n कैंसिल किया, ये हुआ, फिर n माइनस वन प्लस 1 किया, एक कैंसिल हुआ, n माइनस 2 हो गया, तो n माइनस 2 किया, ठीक है। सो अभी तक तो ओके है। हाँ तो ये भी यही सेम ही बनेगा ना, ये भी तो सेम ही अगर पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो बताना। तो ये तो यही e था ना, दिस इज e प्लस e, तो ये 2e आ गया। चेक करो भाई आंसर क्या है, देख लो और बताओ, एक बार कैलकुलेशन चेक करो। ओके है जी, देख लो। सर ये वाले असाइनमेंट में आंसर ही नहीं दे रखे हैं, आंसर की में आंसर की नहीं दे रखे हैं, नहीं, तो आंसर सिर्फ की, लास्ट 3-4 क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा तो बाकी आंसर की के साथ मिल जाएगा, उसको मैं बोल देता हूँ, वो भेज देगा दोबारा। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 के बाद
तुम्हारा क्या भाई 44 20 टू चलो 44 पे आते हैं, उधर से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। क्या है 65। तो लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सो 44 भी था ना। 44 में क्या है, इसमें भी एक्सपेंशन या कुछ ऐसा यूज हो जाएगा। सो पूछ रहा है कि n माइनस दिस। सो अभी अगर आप n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो क्या आंसर होगा, है ना। इफ यू पुट इन्फिनिटी हेयर, सो ठीक है ना। तो यहाँ पे n माइनस एन अपॉन ई, इसको आप पुट कर लीजिए। तो इसमें अभी पुट करोगे ना, तो ये इन्फिनिटी माइनस, जैसे ये क्या है यहाँ पे, हाँ ये तो इन्फिनिटी है, और 1 प्लस 1/n, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, है ना। सो ये तो खुद इनडिटर्मिनेट टर्म है, और अभी जो भी आएगा तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सो n पहले कॉमन निकालो पूरे में से। n अगर कॉमन निकालोगे तभी क्या बचेगा, 1 माइनस 1/e एंड 1 प्लस 1/n की पावर n। अभी तक तो ये है, अभी क्या होगा ये, सो अभी भी यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी है ना। और एक्सपेंशन से हो जाएगा। सो कौन सा एक्सपेंशन यूज करोगे। एन को एक्स, हाँ? एन को 1/x मान लीजिए और x 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, फिर 1 प्लस x की पावर 1/x की एक्सपेंशन होता है। अच्छा, तो यहाँ से है ना दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। हाँ, एक एक्सपेंशन है, सो वो भी यूज़ करते हैं। अभी हम एक्सपेंशन लिख रहे थे ना यहाँ पे कि e की पावर x का है, वैसे साइन x का, कॉस x का, वैसे ही एक एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर 1/x। क्या एक्सपेंशन है इसका बताओ। e ब्रैकेट 1 माइनस x/2 प्लस 11/24 x², सो 11x²/24। 11 सर वो 11x²/24। चलता रहेगा, 2-3 टर्म से ही काम हो जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। साइन एक्स कॉस एक्स का याद है ना, ये कैलकुलस में आपने पढ़े होंगे पहले भी, ये अभी आगे डिफरेंशियल कैलकुलस में दोबारा आएगा ये सब। सो e इंटू 1 माइनस x/2 प्लस 11x²/24 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अभी के लिए ये यूज़ कर लो, तो क्या आ जाएगा, तो e को उधर भेज दो चाहो तो, है ना। तो अगेन x के प्लेस पे 1/n रख दो तो वही आ जाएगा। सो x के प्लेस पे अगर 1/n रखोगे, सो यू विल हैव 1 माइनस 1/e है, सो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1/n को अभी x समझो, सो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, और यहाँ से आपको मिलेंगे, है ना, नहीं तो एल हॉपिटल लगाना पड़ता, उससे भी हो जाएगा। तो क्या करोगे यहाँ पे, एक्सपेंशन यूज़ कर लो। तो एक्सपेंशन यूज़ करोगे, सो 1 माइनस x/2, तो x तो 1/n है, तो 1/2n एंड प्लस 11x²/12, तो x²n² माइनस चलता रहेगा। तो हमारा इतने से ही काम हो जाएगा। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इफ़ यू सिंप्लीफाई इट, सो 1/2 रहेगा सर। हाँ, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो ये 1 और 1 कट जाएगा, तो ये 1 और 1 कैंसिल, ये हो जाएगा, फिर माइनस है ना, प्लस 1/2n, n मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा 1/2 प्लस में माइनस 11/24n। अगला टर्म क्यों नहीं लिखा, अगला मैं लिखता भी तो प्लस में समथिंग अपॉन n² होता, अगला में n³ होता, तो वो सब जीरो हो जाएंगे आगे के टर्म्स, ठीक है। तो आगे के टर्म्स जीरो ही होना है, जो भी नंबर्स आएगा वो जीरो ही होना है यहाँ पे। सो इसीलिए आगे के जो भी टर्म्स होंगे सब जीरो ही होंगे, तो इसको हटा दो, आगे जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आंसर विल बी 1/2। तो एक तो ये तरीका है एक्सपेंशन यूज़ करना।
नहीं तो फिर अभी एल ऑर्बिटल फॉर्म में लाके फिर वैसा कुछ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये है। तो ये कुछ एक्सपेंशन है जो आपको याद रखने हैं, जैसे है ना, बाकी जो स्टैंडर्ड है ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, ये है। नेक्स्ट जो है tan इनवर्स x का भी। हाँ टाइन इनवर्स एक्स है, इस तरह कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जो हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलो एक इसका देखो 35। तो 35 में क्या है भाई? तो इजी लग रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत? तो क्लास पे कराया था मैंने। एक मिनट, देखो ये क्वेश्चन हमने क्लास में कराए हैं। अब तुम समझो ये क्या है सीक्वेंस, ये नहीं सीक्वेंस है एन, बस सीरीज के फॉर्म में है, इसका मतलब ये नहीं ये सीरीज हो गया। सो एन इज अ सीक्वेंस। एन कौन सा सीक्वेंस है? सो एन इज गिवन, जो आपको एन एक्चुअली गिवन है वो ये है। इसको ओपन करो। सो ओपन करोगे तो n+1 से स्टार्ट है, n+2, n+3 एंड सो ऑन टू n, मतलब n+n। सो इट इज समथिंग लाइक, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समेशन n+k फ्रॉम 1 to n। तो उसी को मैंने ओपन किया, अब हमारा ऐसा हो गया। ऐसा इसलिए लिखा हमने ताकि हम n कॉमन ले सके। सो n कॉमन ले लो तो बचेगा समेशन 1/1 प्लस k/n, k फ्रॉम 1 to n। अब ये जब इस पे लिमिट लगाओगे, सो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an विल रिड्यूस टू इंटीग्रल, और ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 to 1 लगा लो भाई, कितना आएगा ये? तो ये ln2 आ जाएगा। क्लास में ये को लिखा था ना मैंने क्वेश्चन, जब वो लिखा होता है ln2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब an सीक्वेंस की लिमिट कितनी है? log2। तो इसका मतलब ये समझ आया कि पहले तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड एवं बाउंडो बिलो दोनों होगी, कन्वर्जेंट भी है ये। अब इंक्रीजिंग है तो वैसे ही पुट करके देख लो यहाँ पे, अगर n को 1 रखते तो क्या आता? n को 1 रख के देखो, सो a1 तुम्हारा 1/2 हो जाएगा। n को अगर 2 रखोगे ना तो कितना होगा? यहाँ से a1 निकालो या वहीं पे देख लो जो समझ आ रहा होगा। यहाँ पे a1 की वैल्यू निकालो, a1 लिखोगे ना तो n1 रखोगे तो k फ्रॉम 2 से 2, तो 1/2 आ जाएगा। a2 निकालोगे तो n को 2 रखो, 3 से 4 तक, तो 1/3 प्लस 1/4, तो ये जैसे 0.5 है, 0.3 प्लस 0.25 है ना, तो 0.55 ये आ गया। अच्छा ये जो ln2 है ये आएगा 0.632, ये आता है जी? नहीं 0.693, चेक कर लो एक बार ना ln2 कैलकुलेटर से। तो ऐसे ही a3 निकालोगे ना तो यहाँ 3 रखो n को, तो 4 से लेके 6, सो 1/4, 1/5, 1/6। आई थिंक ये वैल्यू घटेगी है ना, ये 0.25 है ना, जैसे 0.33 था तो ये 0.58 होता, और ऐसे ही 0.220 और कितना आ जाएगा 0.1 और 10 डेरिवेटिव से भी दिख रहा है ना कि इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है, सो डिक्रीजिंग है। वैसे भी कर सकते हो। अभी तुम देखो यहाँ से ना, तो सिंपली यहाँ पे तुम जस्ट चेक करना है, तो इसमें से पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्चुअली, तो ये इंक्रीजिंग तो नहीं है ना, डिक्रीजिंग है। ऐसे भी पहला टर्म 0.5 था, कन्वर्ट, एक मिनट, ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है? पहला टर्म 0.5, दूसरा 0.58, तीसरा आएगा 0.5 समथिंग, इंक्रीजिंग है ये, और इंक्रीज होकर कहाँ तक जाएगी? 0.693 तक जाएगी। पहला टर्म तो 0.5 है ना, दूसरा 0.58 है, 3 3 प्लस 2 5, इसको चेक करो कितना आएगा, जो मैं कह रहा था यहाँ पे
0.167 अप्रॉक्स, तो इसको ऐड करो। सो यहाँ पे आ जाएगा 7, ये आएगा तुम्हारा 0.71। 71 कैसे आ गया, चेक करो एक बार भाई। 2 2 4 1 5 1 6, 61 आएगा, नॉट 71। ऐड करो 0.25 0.20 0.16, 0.61 आएगा ना, 61 आएगा, ठीक है ना। इस तरह से 0.50 0.58 0.61 एंड सो ऑन इंक्रीज करती चली जाएगी। और जब n बहुत लार्ज होगा तो फॉर द लार्ज n दिस सीक्वेंस विल हैव ऑल द टर्म्स इन द नेबरहुड ऑफ 0.693। तो ये इंक्रीजिंग है, तो ये इंक्रीजिंग भी है एक्चुअली, तो इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड बिलो, बाउंडेड एबव, कन्वर्जेंट, चारों सही है। देख लो भाई, कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो लास्ट से स्टार्ट करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ यहाँ पे बॉटम पे। ये शुरू का इसलिए दे दिया क्योंकि 24 का इसने अभी ऐड किया है, 21 22 23 का उसको टाइम लगता, उसने जल्दी में भेज दिया था उस दिन, तो भेज हो जाएगा। तो इसमें 65, ये सम ऑफ सीरीज निकालना है। तो सम ऑफ, जैसे एक सम ऑफ सीरीज अभी मैंने निकाला जिसका 2e आंसर आया था, तो वैसे ही ये सम ऑफ सीरीज निकालने होते हैं इसमें। तो ये कुछ नहीं, सीरीज का सम निकालना, जैसे आप AP GP में सम ऑफ n टर्म निकालते थे, यहाँ पे जस्ट n को इन्फिनिटी कर देना है बाद में। तो अभी के लिए क्या है आपके पास, कह रहा है कि Sn इज दिस। सो कोई बात नहीं, उसको एक्सपैंड कर लो। सो Sn क्या है, सीरीज k फ्रॉम 1 to n 1/4 की पावर k - 1 प्लस, मैं अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ, k इंटू 2 की पावर k की पावर 4 की पावर k - 1, 4 की पावर k - 1, ऐसा हो गया। अब अलग अलग सम कर लो, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस सीरीज विल रिड्यूस टू सीरीज, है ना, 2 में भी ला सकते हो, ये ठीक है, 1/4 की पावर k - 1 एंड k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। एक काम करो, इसको 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, तो ये 2 की पावर 2k - 1 आ जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में बुला लो 2 की पावर k को, तो यहाँ बस बचेगा सीरीज k, और ये k 2 की पावर 2k - 2 माइनस k, सो k - 2 हो जाएगा, ठीक है। और k फ्रॉम 1 to, अच्छा 1 से स्टार्ट था नहीं, कोई बात नहीं। सो k फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इजी है, सिंप्लीफाई सम निकालना आपको। अच्छा अभी तो n ही है ना, इन्फिनिटी नहीं, इन्फिनिटी तो तब होगा जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊंगा। सो अभी तो n तक ही है। और अगर आप ठीक से देखो तो ये GP है, ये AGP है। AGP क्या होता है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। जैसे आप लोग जानते हो ना, जैसे एक तो होता है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, a प्लस n - 1 इंटू d। तो आपको याद आ रहा होगा, दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म इन AP। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म। तो इसका फॉर्मूला होता था क्या होता है जी, n/2 a प्लस 2a प्लस n - 1 इंटू d, यही होता था। सो ये है सम ऑफ n टर्म इन AP, है ना। सो दिस इज AP सीरीज ऑफ n टर्म्स, ठीक है। GP में क्या होता है, तो जैसे a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, AR की पावर n - 1, सो a इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 - R। यही चीज़ जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है
सो अगर इन्फिनाइट टर्म का सम लिखते हो तो क्या होता है, ये इन्फिनाइट टर्म का सम बोल रहा हूँ, तो ये आता है a अपॉन 1 माइनस आर, अगर मॉड r लेस देन 1 है तो। ऐसे ही AGP सीरीज आता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। सो अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, तो इसकी सीरीज, इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज है। इन्फिनाइट टर्म की लिख देता हूँ, तो इसके लिए क्या होता है a, फिर a प्लस डी इंटू आर, a प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ये सब 11th 12th वाले JEE वाले बुक में फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं इन्फिनाइट टर्म के लिख देता हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है अभी, वरना दूसरा तरीका भी है हमारे पास। तो दूसरा तरीका एक्सपेंशन है, सो a अपॉन 1 माइनस आर एंड डी आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वायर। सो ये इस सीरीज का सम है, AGP सीरीज का सम। तो मेनली हमें ये फॉर्मूला चाहिए, हमें चाहिए होगा पहला और दूसरा। पहले टर्म में ये फॉर्मूला आएगा, दूसरे टर्म में ये लगेगा, इससे ही काम हो जाएगा। और एक और तरीका है इस क्वेश्चन में, दूसरा ऑप्शन है ये वाला, तुम एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हो, जो मैं यहाँ एक्सपेंशन लिख रहा था अभी, इसी में एक और एक्सपेंशन ऐड करो जो हम यूज सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेक्टेशन है। जी जी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर -2, ये कितना आएगा, सो मतलब तो ये आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो आप। अब देख लो जो ठीक लगे वो यूज़ करो, ठीक है। सो अभी के लिए मैं सीधा सीधा, और जैसे ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो अगर ये दोनों फॉर्मूला यूज़ कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। सो क्या आएगा, चलो अभी हम यहाँ पे आते हैं, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो ठीक से, अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा, तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा k को 1 से 1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा आगे प्लस। ऐसे अब इसको एक्सपैंड करो, k को 1 रखो तो क्या होगा 1/2 की पावर -1। तो इसको एक टर्म को बाहर कर दो, मुझे लग रहा ना, एक काम करो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में 2, तो इसको 2 बाहर रखो और फिर क्या लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, तो 2 बाहर रखो। अब इसको ओपन करो, सो मैंने 2 एक k -1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 1 प्लस ये आएगा 2 अपॉन 2 की पावर 1, फिर आएगा 3 अपॉन 2 की पावर 2, ऐसा। सो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 4 अपॉन 2 की पावर 4, नहीं 4 अपॉन 2 की पावर 3। ठीक से एक्सपैंड करो, देखो मैं सही लिख रहा हूँ, एक 2 मैंने कॉमन ले रखा ऑलरेडी, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2, फिर ये 4 अपॉन 2 की पावर 1, तो जस्ट फॉर्मूले पे फिट करने के लिए मैंने 2 कॉमन निकाल दिया। तो 2 से जब बाहर 2 लिखेंगे तो बैलेंस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देख 2 उधर चला गया, k -1 हो गया। अब देखो ये क्या है, तो GP है इन्फिनाइट टर्म की, इस पे या ये दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, एक्चुअली दिस इज एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1/4 की पावर -1, देखो, एंड दिस इज एक्चुअली एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 1/2 की पावर -2। चेक करो, 1 माइनस एक्स की पावर -2 क्या था, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो इसका एक्सपेंशन वो है और इसका एक्सपेंशन ये है, अभी जो फॉर्मूला लिखा था उससे। तो सिंप्लीफाई कर लो, सो सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 की पावर -1, तो 4/3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1/2, 1/2 की पावर -2, सो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया फाइनली, फाइनली आ गया 8 प्लस 4/3,
28/3, ठीक है, ये देख लो आंसर। सो दिस इज द सम ऑफ सीरीज जो आपको चाहिए था। ओके जी, देख लीजिए बाकी लोग, कहीं डाउट है तो पूछो। है ना, चाहो तो पहले एक्सपैंड कर लो इस सीरीज को, पहले ओपन कर लो और उसके बाद 2 कॉमन निकाल लो ताकि ऐसा बने। ऐसा क्यों ज़रूरी था बनाना? ताकि ऐसा बने, है ना, जो मैं लिखा हूँ, ताकि ये दोनों सीरीज बने। तो जो फर्स्ट टर्म था वहाँ पे ये लास्ट वाला फॉर्मूला लगा, सेकेंड टर्म में ये वाला फॉर्मूला लगा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है 65, 57, 53, सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी, जैसा प्रोबेबिलिटी से भी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखो, जो ए एन है इट इज एक्चुअली के फ्रॉम 2 to n, n चूज के और उसको सेपरेट करो, 2/n की पावर k 1 माइनस 2/n की पावर n माइनस k। ध्यान से देखो, क्या यही है ये जो टर्म लिखा है, इज इट सेम? यस, है ना। यहाँ एलसीएम लोगे तो n की पावर n माइनस के बनेगी, यहाँ पे n की पावर k है, दोनों मिलके क्या बनाएगा, n की पावर n, जो कि उसने लिख रखा है। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया आप लोगों को? इससे आपको ये समझ आया कि so this is summation k from 2 to n, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k की प्रोबेबिलिटी है। सो x इज इक्वल टू k की ये प्रोबेबिलिटी, मैं प्रोबेबिलिटी यूज से कर रहा हूँ, बिना प्रोबेबिलिटी के भी हो सकता है, बाइनोमियल थ्योरम लगाए कुछ हो जाएगा, बट मुझे लगता है वो मुश्किल होगा, अभी के लिए मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या होगा जी नाउ? सो अब ये किस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ है? तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा, ये जो मैंने x लिखा है वो x इज बाइनोमियल एन सी, हाँ, एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स। सो n बाइनोमियल n कॉमा p के जगह पे है 2/n, यह है। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सो दैट ए एन इज समेसन k फ्रॉम 2 to n। तो इसका क्या मतलब है? इसको अगर समेसन खोलूंगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4 एंड सो ऑन अप टू प्रोबेबिलिटी एट n। सो मीन्स यहाँ से आपको जो मिलेगा दैट विल बी प्रोबेबिलिटी x जो 2 से ज़्यादा है, x की वैल्यू विच इज़ मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू n। यही तो है वो जो लिखा है समेसन, मतलब ओपन करो समेसन को, तो प्रोबेबिलिटी एट 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एट 4, तो x की वैल्यू 2 से n के बीच है। अभी प्रोबेबिलिटी जो कि हमने कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस, तो आपको याद होगा कि व्हेन n इज लार्ज, फॉर लार्ज n एंड स्मॉल p, व्हेन n इज लार्ज एंड p इज स्मॉल, बाइनोमियल np कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज Poisson NP, है ना, Poisson lambda, lambda is NP. So you can write x as a Poisson random variable with parameter NP, p तो 2/n है, तो ये Poisson 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आया? So now x has a distribution Poisson this, और हमें लिमिट लगाना है। चलो पहले मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बात करता हूँ। तो जब लिखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n, सो n को इन्फिनिटी रखना है, तो प्रोबेबिलिटी 2 से इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा आ गया। सो इसका मतलब x इज मोर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि n तो इन्फिनिटी हो गया ना, तो x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी मतलब मोर देन इक्वल टू 2। सो एक काम करो, इसको ना 1 माइनस इसीलिए दे रखा है,
1 माइनस क्यों लिखा है? कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो अभी क्या करो, कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो यू टेक कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ से अगर 1 माइनस ए एन करोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस ए एन, 1 में से इसको घटाओ तो 1 माइनस दिस, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट इसका क्या आएगा? जब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, एंड ये है ई इवेंट ही इज प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन इक्वल टू 2, तो ई कॉम्प्लीमेंट विल बी एक्स लेस दैन 2, है ना? सो लेस दैन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन 2। इसका मतलब है, और ये पॉइसन रैंडम वेरिएबल है अब, तो सपोर्ट क्या क्या होगा? x बराबर 0 प्लस लेस देन 2 में क्या आता है? x बराबर 1, एंड व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ पॉइसन 2? सो यहाँ से जो पीएमएफ है दैट यू नो e की पावर -2 2 की पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। तो x को 0 रखो इसमें और एक बार 1 रखो, क्या आंसर आएगा? सो वंस यू पुट x इज इक्वल टू 0, सो ये जो प्रोबेबिलिटी मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या मिलेगा? सो इसको अगर फाइंड कर लो ये प्रोबेबिलिटी, तो ये होगा e की पावर -2 और ये आ जाएगा e की पावर -2 इंटू 2 आ जाएगा, 2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो यही आ जाएगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई होके आ गया, दिस क्वांटिटी इज 3 e की पावर -2। पूछा क्या था आपसे? आपका पूछा है e स्क्वायर इंटू दिस, तो दोनों तरफ e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है हमने अभी क्या फाइंड किया? सो वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। अब दोनों तरफ ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ई स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। सो 1 माइनस ए एन, सो दैट विल बी 3, सो 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, ठीक है। When n is large, p is small, binomial n comma p will be approximated as Poisson np. So Poisson approximation to binomial. तो ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस सीरीज के थ्रू लिखा हुआ है। बाकी इट्स नॉट लाइक ये एक ही तरीका है, हो सकता है कि जो अब कोई इंसान मान लो जो प्रोबेबिलिटी बैकग्राउंड का नहीं है, अगर ये जैम मैथमेटिक्स में आता है ये क्वेश्चन, तो उनको तो प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, या जरूरी नहीं पढ़ा हो सब लोगों ने, मतलब कुछ लोगों को आती होगी, कोई सिलेबस में था नहीं प्रोबेबिलिटी, तो उस केस में ये क्वेश्चन तब भी सॉल्व किया जा सकता है जब हम प्रोबेबिलिटी यूज़ ना करें, है ना। तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन होता है, अगर मुझे एक आता है समझ लो एक ही सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है ना। देयर में भी 2 3 4 5 100 और 1000 डिफरेंट सॉल्यूशंस, तो आपको ट्राई करना होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, बिना हम उसके करें तो भी हो जाएगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो यू कैन डू, उस केस में क्या होगा, इसका एक्सपेंशन खोलो, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल, देन उसके थ्रू होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आ जाएगा, मतलब और भी तरीका होगा, दिस इज अ वन वे। सो क्या क्वेश्चन रह गया नेक्स्ट? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 53 या 57, 51 53, तो 57 था, 53 क्या है? ये भी सिंपल है, आप सॉल्व करो, ये सब समेशन, एक्चुअली सम ऑफ सीरीज नहीं निकाल पा रहे हो आप, इसमें कुछ खास नहीं है, एक्सपेंशन थोड़े याद करने होंगे आपको। सो ये भी एक्सपेंशन है, देखो ये जो पहला जो मैंने लिखा है ये किसका एक्सपेंशन है? अभी आप अगर देखो ध्यान से, तो ये जो टी लिखा हुआ है, टी इज व्हाट, हाँ, सो एस और टी में बोल रहा है क्या रिलेशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सम ऑफ सीरीज एक्स की पावर के अपॉन के फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, कोई बताओ जी ये किसका एक्सपेंशन है? इज इट log 1 माइनस एक्स, हाँ या ना, देख के बताओ। log 1 माइनस एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है?
ये 1 प्लस एक्स है, वही पूछ रहा हूँ, ये log 1 माइनस एक्स है या 1 प्लस एक्स है, क्या है ये? जिन लोगों ने पहले पढ़ा उनको तो याद होगा भाई। सर माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, माइनस लॉग बाई माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। सो 1 प्लस एक्स का क्या एक्सपेंशन होता है? ऑल्टरनेटिव होते हैं, है ना, वही। सो देखो इसमें मेन आपको है कि आपको एक्सपेंशन याद रखना, ये मैं पूछ रहा था कितने को। देखो तो जैसे अभी 2-3 एक्सपेंशन में लिखे थे, सो वैसे ही अगर कुछ और एक्सपेंशन लिखे यहाँ मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ताकि देखो ये जो एक्सपेंशन हम यहाँ लिख रहे थे, सो ये कुछ एक्सपेंशन लिखा है ई की पावर एक्स, ई तो ऐसे उसी से आ गया, फिर ये 1 प्लस एक्स की पावर दिस, ये 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -2। वैसे ही अगर आप लिखोगे एक्सपेंशन ऑफ, सो log 1 प्लस एक्स, तो ये क्या होता है? ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5, ये चलता रहता है। सो log में जो 1 माइनस एक्स होता है ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू, तो ये सब रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा तो याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ये है, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो। सो माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 4 बाई 4 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशंस, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस में एक्चुअली है। सो यहाँ पे x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स साथ में, तो ये तो इसका हमने लिख दिया। जैसे इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे जो सबसे पहले लिख रखा है, सो वो क्या है? सो इफ़ यू राइट दिस इन शॉर्ट फॉर्म, सो ये समेसन क्या है? ये -1 की पावर n, तो ऑड है n प्लस 1 या n माइनस 1, x की पावर k या n, x की पावर n अपॉन n। अच्छा यहाँ फैक्टोरियल गलती से लिख दिया है ना, सो ये n है अपॉन जस्ट, नॉट फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, चेक कीजिए, इसको ओपन करेंगे वही आएगा। तो आप समझिए इसको, ठीक है, इसी पे है, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो, ये तो माइनस बाहर हो जाएगा और ये सिंपली आ जाएगा x की पावर n अपॉन n, ये आ जाएगा ना जस्ट माइनस में। ओके चलिए अब देखिए, अगर आपको ये लिख लो एक बार, ये देख लो, अब इसको यूज करेंगे हम लोग। अब आप खुद देख के बताओ कि ये जो t है ये किसके इक्वल है। अभी आपको समझ आ गया होगा, हमने वही चीज तो लिखा है। सो दिस x की पावर k अपॉन k इज, दिस इज माइनस ऑफ log 1 माइनस एक्स, एंड जो दूसरा सीरीज आपके सामने है -1 की पावर k माइनस 1 या k, और x की पावर k अपॉन k फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसका भी सम हमने लिखा है। सो दैट वाज log 1 प्लस एक्स, दिस इज log 1 प्लस एक्स। सो ये देर आर 2 सीरीज एक्सपेंशंस, इसको यूज करके अब आप लोग मुझे आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इजीली बता पा रहे होंगे, और नहीं बता पा रहे तो दिमाग पे जोर दो और ट्राई करो। यहाँ आंसर लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन का, ठीक है। सो ये t तो एक्चुअली डायरेक्टली दिख रहा है, ये x की जगह 1/5 है ना, तो ये हो जाएगा log, ये वाला यूज होगा। सो माइनस ऑफ log ऑफ 1 माइनस 1/5, 4/5, तो t की वैल्यू ये आ गई। s क्या है? जो s है ये वाली वैल्यू आएगी। सो log 1 प्लस 1/4, सो log 5/4, यहाँ तक ठीक है। तो s इज log 5/4 एंड t इज माइनस log 4/5। नाउ विच रिलेशन इज करेक्ट? चारों में से कौन सा वाला करेक्ट है आप बताइए। देख के मैंने s और t दोनों कैलकुलेट कर दिया आपके लिए।
हाँ जी भाई, ये किसका डाउट था? सृष्टि है? हाँ जी भाई, तुम्हारा डाउट है ना, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैलकुलेट करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा इनमें से कौन सा करेक्ट है, एस और टी अगर मुझे पता है तो। सो दिस ऑल्सो सिमिलर टू जो क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, ये भी उसी के सिमिलर है। सो दिस क्वेश्चन इज समथिंग लाइक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन k फ्रॉम 0 टू n, ये है 2n चूज k 1/2n 1/2 की पावर k इंटू 1/2 की पावर 2n माइनस k। देखो ठीक से सेम ही क्वेश्चन है, जो पीछे बाइनोमियल वाला था वैसे ही है ये भी। सो दिस इज 2n चूज के 1/2 की पावर k 1/2 की पावर 2n माइनस k, बिकॉज इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 2n चूज k 1/2 की पावर 2n k फ्रॉम 0 टू n, ये हो जाएगा। So what is this? So now it is limit n tends to infinity summation probability x is equal to k from 0 to n. So this is something, अभी के लिए मान लो ये an है, तो अच्छा तो ये लिमिट के साथ ही है, तो ठीक है जो भी है हाँ? तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k का समेशन है 0 टू n, तो इट इज समथिंग प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 टू n। अब ये n टेंस टू अगेन इन्फिनिटी है, दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपली x का यहाँ पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सो इफ यू कंसिडर x, तो x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 2n, 1/2। सो फॉर n लार्ज, अच्छा तो यहाँ पे आप क्या करना चाहेंगे, किस में कन्वर्ट करना चाहोगे, बाइनोमियल में या पॉइसन में या फिर नॉर्मल में? अगर हम नॉर्मल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, सो व्हाट इफ वी कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब x लेस देन, क्योंकि यहाँ पे ना जो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि n शुड बी लार्ज एंड p शुड बी स्मॉल, सो लाइक n शुड टेंड टू इन्फिनिटी एंड p शुड टेंड टू 0, तो उस केस में अप्रोक्सीमेशन बेटर होगा पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे p तो एग्जैक्टली हाफ हो गया, सो p इज एग्जैक्टली हाफ, तो पॉइसन अप्रोक्सीमेशन विल नॉट बी मच हेल्पफुल हेयर बिकॉज p एग्जैक्ट फिक्स है हाफ, तो इस केस में हम यूज करते हैं। और x यहाँ बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का सपोर्ट तो 0 से ही स्टार्ट होता है, तो ये ऑब्वियस कंडीशन है, दिस यू मे रिमूव, है ना, इट इज लाइक x लेस देन इक्वल टू n, वही चीज़ है, या वो लिख रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इट्स नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सिंपली अभी क्या करोगे, सो नाउ x विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल मीन, इसका कितना है np, तो np हो जाएगा n, और वेरिएंस कितना है npq, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा n/2, है ना। सो x विल बी अप्रोक्सीमेटेड एज नॉर्मल, नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होता है कि n शुड बी लार्ज एंड p शुड नॉट बी एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब p शुड नॉट बी क्लोज टू 1 और शुड नॉट बी क्लोज टू 0, p है ना हाफ के आसपास होगा, सो इट इज हाफ एक्चुअली। सो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन विल बी बेटर अप्रोक्सीमेशन हेयर, पिछले वाले में मैंने पॉइसन अप्रोक्सीमेशन यूज किया था बिकॉज वहां पे n लार्ज था p स्मॉल था,
अभी यहाँ n लार्ज है, p फिक्स है हाफ, तो बेटर होगा कि हम नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें। तो अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ कर लो या नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लो। सो हम क्या करते हैं, सो नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएंगे। सो वी विल, है ना, कन्वर्ट नॉर्मल इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो x में से इसका मीन घटा दो और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। सिमिलरली सो होगा क्या, इसका मीन घटाओ, सो यहाँ लेस दैन n माइनस एन अपॉन रूट अंडर n बाई 2, 0 माइनस एन अपॉन रूट अंडर n बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करो n टेंस टू इंफिनिटी पे। सो दिस विल गिव यू प्रोबेबिलिटी z n माइनस, ये तो 0 हो गया, इधर माइनस n, तो ये कहीं ना कहीं माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। सो दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, जिसको आप कैपिटल फाई एट 0 बोलते हो, है ना, क्योंकि और फाई एट 0 हाफ होता है, दिस यू ऑल नो। सो आंसर इज हाफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन रह गया? सो 44 हो गया था, इसका बचा हुआ क्या, 25, 32। सो इससे प्रोबेबिलिटी के हेल्प से ही कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ही कहीं ना कहीं सीक्वेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना लिमिट जो है वो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी आते हैं, अप्रोक्सीमेशन में भी आते हैं। तो पहले तो आपको सीक्वेंस सीरीज क्वेश्चन को पहचानना होगा, क्या ईजियर वे होगा सॉल्व करने का। तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो देख के समझ आ जाएगा क्या वे होगा। तुम्हारा क्या रह गया भाई, ये 35 तो कर ही दिया मैंने सॉल्व। 35 के बाद क्या रह गया था तुम्हारा, 32 एंड 25। 32 में क्या दिक्कत है? तो जिन लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट किया आराम से कंप्लीट करो, 1-2 साल में करो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी a एंड बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट, तो लाइक कुछ टर्म अगर फाइंड करोगे इससे सीक्वेंस का बिहेवियर तुम्हें दिख जाएगा। जैसे द फर्स्ट टर्म इज 2, यू ट्राई टू फाइंड सेकेंड टर्म, तो जब सेकेंड टर्म निकालोगे 2 2 4 + 1 5, 5/3 ये हो जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक 1.67 अप्रॉक्स, है ना। फिर a3 फाइंड करोगे तो सिमिलरली यू कैन फाइंड a3। सो a3 फाइंड करोगे तो आएगा 10/3 + 1 तो 13/3, इधर से आ जाएगा 5/3 + 1 8/3, 13/8, तो ये 1.6 के करीब है ना, यहीं आगे जाएगा 1.6 के आसपास ही आएगा, कुछ कितना आएगा एक्चुअली 13/8 है ना। तो कैलकुलेटर से अप्रॉक्सीमेट करो इसको, कैलकुलेटर से एग्जैक्ट बताओ कितना आएगा a3, तो उससे आइडिया मिलेगा क्या हो रहा है एक्चुअली इसका। ये भी यही आ रहा है अप्रॉक्स, शायद मुझे लग रहा है ये सेम ही आएगा। 13/8 इज ऑल्सो 1.67 काइंड, 50 है ना। 20, अब 20/8 625, राइट, तो 1.625 होगा, ठीक है। सो इट इज़ 1.625 अप्रॉक्स आएगा। तो इससे एक चीज़ समझ आ रहा है कि सीक्वेंस डिक्रीज हो रही है, तो सीक्वेंस मोनोटोनिक है, पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म दैट इज मोनोटोनिक। सो अगर ये बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट होगी, है ना, इफ एंड ओनली इफ है। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, सीधा सीधा मैं मानता हूं कि कन्वर्जेंट है, लिमिट निकाल के देखते हैं क्या होती है। सो L इज इक्वल टू 2L + 1 अपॉन L + 1। अभी मैंने अज्यूम किया कि कन्वर्जेंट है, देखते हैं अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट क्या आएगी वो चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L² + L 2L + 1,
सो यहाँ से एल स्क्वायर माइनस एल इधर से आएगा और -1 इज 0। इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो इसका मतलब है कि एल की जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन चेक कर लो है ना, तो सो 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac √5 अपॉन 2a तो 1 है, तो यहाँ दो नंबर है, 1 प्लस √5 अपॉन 2, एक है 1 माइनस √5 अपॉन 2। सो विच इज़ अ पॉसिबल लिमिट, दिस कैन नॉट बी द लिमिट बिकॉज सीक्वेंस विल हैव नो टर्म नेगेटिव, सो लिमिट विल नेवर बी नेगेटिव। अगर सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म या नॉन नेगेटिव टर्म है देन लिमिट मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट वो नंबर है जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म होते हैं फॉर लार्ज एन। सो फॉर लार्ज एन एवरी टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी इन द नेबरहुड ऑफ लिमिट, मतलब उसके आसपास इनफाइनटली मेनी टर्म आएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है तो टर्म्स तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो लिमिट तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास पॉसिबल लिमिट होगी, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू अगर तुम निकालोगे यहाँ से तो √5 इज आई थिंक 2.236। सो 1 ऐड करोगे 3.236 है ना, सो 3.236 है, 3. चलो अभी 2 ले लेते हैं, 3.20 अप्रॉक्स है, सो हाफ लेंगे, सो 32 का हाफ 1.6, तो अप्रॉक्स एल की जो लिमिट है वो 1.6 के आस है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। सो कहने का मतलब ये है कि अब जब एन जितना बढ़ाओगे ये 1.6 के ना डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये 2 था 1.67 1.625 कुछ और आगे के टर्म निकालो, सो यू विल रियलाइज कि 1.61 1.60 और एट द एंड ये जो सीक्वेंस के सारे टर्म है इसके आसपास आ जाएगा एज एन इज लार्ज। तो यहाँ से मुझे ये समझ आया कि सीक्वेंस मोनोटोनिक तो है ही, प्लस इस पे कन्वर्ज करे, इसका मतलब बाउंडेड है। तो इससे ये समझ आया कि सीक्वेंस हमेशा 2 से तो कम रहेगी टर्म्स और इस नंबर से ज़्यादा रहेगी, ये तो श्योर है। क्यों भाई, क्योंकि सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, फर्स्ट टर्म वाज 2, सेकेंड 1.67 1.62 एंड सो ऑन। जब n बहुत लार्ज होगा ना, जैसे अगर नंबर लाइन बना के समझाऊँ आपको मैं, सो हेयर इट इज़ 2, फिर 1.67 1.62 ऐसा होता रहेगा, और ये जो नंबर लिमिट l है तो सीक्वेंस के सारे टर्म इसी बीच में होंगे। जब n लार्ज होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेस टू l बाई राइट साइड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस के सारे टर्म इस बीच में ही होंगे, और ये l लगभग 1.6 है, एग्जैक्ट ये नंबर है 1 प्लस √5/2 ये हमारे पास है। देख लो अब क्या बोल रहा है कि देन an की वैल्यू 1.5 और 2 के बीच होगी फॉर ऑल नेचुरल नंबर। हाँ ये तो सही कह रहा है, क्योंकि होना तो इसके बीच ही है, और ये अप्रॉक्स 1.6 है, डेसिमल में कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से देख लो कितना आता है, अप्रॉक्स 1.6 होगा। तो ये तो ओके है कि इसके बीच ही आना है, क्योंकि ये 1 पॉइंट है ना, 1.5 तो यहाँ पे है, 1.5 तो यहाँ पे है ना, वही 1.5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है ना, सो 2 यहाँ पे है। तो ये तो पक्का है कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स है ऑल टर्म विल लाई बिटवीन 1.5 एंड 2। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट an मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, सो 2 से ज़्यादा कभी आ नहीं सकता। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट an इज लेस देन 1.5, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं जिसे 1.5 इससे कम, कभी सीक्वेंस का कोई भी टर्म इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ था, डिक्रीज होते होते इस नंबर तक आ गया, तो इस नंबर और 2 के बीच में ही सीक्वेंस के सारे टर्म होंगे। सो ये भी गलत कह रहा है। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट an इज दिस, मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो सीक्वेंस का टर्म हो, तो ये कहना चाह रहे एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसकी वैल्यू सीक्वेंस के टर्म के इक्वल हो जाएगी। नो, सीक्वेंस विल अप्रोच टू दिस नंबर, लिमिट जैसे 1/n का सीक्वेंस है, 1/n की लिमिट है 0, so means 1/n approaches to 0 as n is large, as n tends to, it doesn't mean कि 1/n सीक्वेंस में an की वैल्यू 0 है for some n belongs to natural number, it doesn't mean that. So 0 is no term in the sequence 1/n, but it converges to 0 as n is large. So same यहाँ पे भी है कि this sequence converges to this as n is large, it doesn't mean कि sequence का ये term है, limit may not be a term of the sequence, and same is here. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, ये एक इरेशनल नंबर है,
एल इज द इरेशनल नंबर, और सीक्वेंस के सारे टर्म रैशनल नंबर आएंगे, फ्रैक्शन है ना पी अपॉन क्यू। सो सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स हैं ऑल टर्म्स आर रैशनल नंबर्स एंड द लिमिट इज इरेशनल नंबर। तो सीक्वेंस का कोई भी टर्म इरेशनल नंबर नहीं है, लिमिट इरेशनल नंबर है, मींस इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के सारे टर्म चले जा रहे हैं जब n लार्ज है। So when n is large, all the term of the sequence will lie in the neighborhood of this number. So A is the only correct option. कुछ पूछना है पूछो, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। ट्वेंटी फाइव में क्या है? सो इट इज सेइंग कि एन एक सीक्वेंस है दिस वन, तो इसको मैं थोड़ा और लिखूँ ठीक से, तो ये है एन अपॉन 2 की पावर एन और माइनस 1 अपॉन 3 की पावर एन। कब? जब एन ऑड है तो ऐसा है और एन इवन है तो ऐसा है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस, कोई बात नहीं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा लो, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे n अपॉन 2 की पावर n की लिमिट क्या आएगी? व्हेन यू टेक n टेंस टू इन्फिनिटी, व्हाट इज द लिमिट ऑफ n अपॉन 2 की पावर n? हाँ जी भाई, किसका डाउट है? अरे भाई रवि, एक तो तुम लोग का मुझे समझ ही नहीं आ रहा एटीट्यूड, मतलब आपने क्वेश्चन भेज दिया, आप सर आप सॉल्व करते रहो। किसका डाउट भाई? रवि हो तुम यहाँ? एक तो क्वेश्चन पूछ के सब सो जाते हैं। ठीक है, फिर इसको छोड़ो, है ना। तो एनीवे, अब और कोई क्वेश्चन है किसी का? यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं। सर हाँ सर 39 का सी ऑप्शन बता दीजिए एक बार। अच्छा, क्या बोल रहा है? द सीक्वेंस दिस कन्वर्जेस टू 0 देन सीरीज कन्वर्जेंट। तो एक एग्जाम्पल कंसीडर करो। इफ यू कंसीडर एक्स एन एज रूट एन, तो एक्स एन प्लस 1 क्या होगा? रूट अंडर एन प्लस 1। अब निकालो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, तो ये आ जाएगा रूट अंडर एन प्लस 1 माइनस रूट एन का मॉड। तो चूंकि ये पॉजिटिव ही है, अच्छा ये तो अभी एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, क्या आएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो अभी क्या करो आप इसके लिए कि इसको रैशनलाइज कर लो। अभी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है ना, सो यू कैन नॉट पुट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। ये पॉजिटिव नंबर है, सो इट डजंट रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट, है ना। ये एक पॉजिटिव नंबर है ना, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, सो इसको मॉड की ज़रूरत नहीं है।
सो लिमिट n टेंस, इसको अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे √n+1 माइनस √n दिस इंटू √n+1 प्लस √n अपॉन √n+1 अपॉन √n। सो अब अच्छा एक मिनट, क्या किया मैंने, रुको इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, जस्ट इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इससे क्या आएगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। अब बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, सो न्यूमरेटर विल बिकम 1 अपॉन दिस, और जब n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगी 0। अब आप खुद ही डिसाइड करो। सो हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया जिसमें दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, क्योंकि लिमिट मैं इसी के निकाल रहा था ना। सो यही चीज़ इस पूरे के इक्वल है, तो दिस कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सो क्या सीरीज xn कन्वर्जेंट है यहाँ पे, यस और नो? सीरीज xn विच इज सीरीज √n, क्या ये कन्वर्जेंट है? हाँ जी बताओ भाई, एक तो तुम लोगों से पूछता हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता किसी को, कोई आंसर ही नहीं दे पाता है। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है सीरीज? सी ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है, सो अगर सबका डाउट खत्म हो गया हो तो कल से मैं ये वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो बाकी जिनके डाउट्स रह गए होंगे डाउट क्लास में पूछना आप, कल से कल हम लोग ये वाला पार्ट कल से स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी मतलब ऑनेस्टली बता देता हूँ, इसमें जो पार्ट है इसमें 70-80% पोर्शन जो 11th-12th का कैलकुलस है वही है जो आपने 11th-12th क्लास में पढ़े होंगे ना, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज रूल, एप्लीकेशन, टेलर्स थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, टेलर्स थ्योरम विथ लाग्रांज एंड कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स, टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज, एक्सपेंशन, इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एल हॉपिटल रूल्स, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, क्रिटिकल पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसमें से 80-90% पोर्शन वही है जो क्लास 11th-12th का कैलकुलस है। तो भाई मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल तक थोड़े से मतलब भगवान के नाम पे या मेरे नाम पे 11th-12th का एक बार एनसीईआरटी पलट लेना, या कोई भी जरूरी नहीं एनसीईआरटी, जो भी आपने 11th-12th में बुक पढ़ी हो या 11th-12th या JEE का मेंस एडवांस के कंटेंट थोड़े देख लेना, क्योंकि इसमें 80-90% कंटेंट 11th-12th का ही है। थोड़े से नया होगा, टेलर्स थ्योरम नया हो सकता है आपके लिए, लेबनिज रूल नया हो सकता है, बाकी सब सेम है। ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन नया हो सकता है। ऑलमोस्ट मैक्सिमा, मिनिमा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये टॉपिक्स 11th-12th का ही है, और मैं भी उतना ही पढ़ाऊंगा। तो मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा उतना ही पढ़ाऊंगा जितना 11th-12th में है। तो पढ़ के आओगे ज़्यादा समझ आएगा, क्लास नहीं अटेंड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो 11th-12th में है। तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। सो ये है लिमिट ऑफ टू रियल वेरिएबल, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू रियल वेरिएबल, properties of continuity and differentiability of function of two real variable, partial differentiation, total differentiation, Leibniz rule, maximum minimum of function of two real variable। तो ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा है नहीं, है ना? तो ये अराउंड टोटल का अराउंड 60-70% 11th-12th का ही है, 30-40% है जो थोड़े एक्स्ट्रा नया है, बाकी 11th-12th वाला ही कंटेंट है जो। तो JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लोगे तो भी इसकी ठीक ठाक तैयारी हो जाती है, स्पेशली मैक्सिमम मिनिमम वन वेरिएबल का, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो कल से ये स्टार्ट करते हैं। चलो अब आज ही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।